देखिए, कोई बहुत ही महान कलाकार ये कह के गया है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं ना तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है। तो शिद्दत से तो चाहने लगे हैं सनी कौशल और राधिका मदान भी एसबीएस ओरिजिनल्स को। वो क्या है कि इनका वेब कंटेंट आ रहा है शिद्दत और मोहित रैना के साथ। लेकिन जब हुई एसबीएस ओरिजिनल से इनकी मुलाकात तो ये शिद्दत भरी मोहब्बत की कैसे हुई शुरुआत, आइए दिखाते हैं। सनी 10 11 9.5 10 कुछ तो लोग कहेंगे। एक ऐसी चीज़ जो सनी के पास है मेरे पास नहीं। दाढ़ी। सनी ना पूरा कैसे बताऊँ, आप जो सनी सेट पे माहौल रखता है मुझे वो चाहिए। नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं है। ये खारा समंदर मेरा गवाह है, तुझको सजा और अदालत बना लूं, हाँ शिद्दत बना लूं तुझे। इश्क मोहब्बत ये कहीं ना कहीं और कभी ना कभी हर किसी को हो ही जाता है, पर किसी को ये बड़ी ही शिद्दत से होता है। आज मेरे साथ दो ऐसे लोग हैं जिन्हें प्यार शिद्दत से हुआ है। मैं सबसे पहले सनी और राधिका आपसे ये पूछना चाहूँगी, मैं आई तब से आप लोगों में बड़ी मस्ती वाला मूड आपका देखने मिल रहा है। पहली आपकी फिल्म है साथ में, तो पहला इम्प्रेशन क्या था दोनों का एक दूसरे को जब मिले थे? बताइए सर। मैं एक सीनियर एक्टर के साथ बैठा हुआ था। नहीं, मैं मस्ती कर रहा हूँ। बहुत ही चिल रिएक्शन था। आई थिंक हम दोनों का एक दूसरे की तरफ बहुत ही इजी गोइंग है ये रियल लाइफ में भी। तो कुछ ज़्यादा आइस ब्रेक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एक दूसरे के साथ हम एकदम दोस्तों की तरह शुरू हो गए थे मिलते ही। हाँ, मतलब हम दोनों में ऐसी खुद की इमेज को लेके ना बहुत हम अपने आप को बड़ा तोपनी समझते हैं, तो इसलिए इजी हो जाता है कि टू जस्ट टॉक एंड या वर्क। सीनियर एक्टर बुला दिया आपने, बताओ जरा मेरे को, टांग खिंचाई की कि नहीं की सेट पर? बहुत ज़्यादा की, मैं आपको बता भी नहीं सकती कितनी की, पूरे टाइम की। बट मेरे को काफ़ी चीज़ें इग्नोर कर देनी पड़ती थी क्योंकि मैं बोलूँ यार मैं क्या इसको चिल्लाऊँ दोबारा फिर इसके मेरे को एनर्जी बचानी है अपनी। नहीं, मैं तो कैरेक्टर में आ रहा था बस। एक छोटा सा सेगमेंट है मेरा, रैपिड फायर, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करती हूँ वो रैपिड फायर क्वेश्चंस। ओके, आपको ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपको एक दूसरे को रेट करना है फॉलोइंग कैटेगरीज में। एज एन एक्टर सनी 10 11 एंटरटेनर 9.5 10 Yeah, what is this? He's gonna answer first now. अच्छा ठीक है। How would you react to the following situations? अगर कोई क्रिटिक्स कंप्लेन करके आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते जा रहे हो बैक टू बैक, क्या रिएक्शन होगा आपका? कुछ तो लोग कहेंगे। ओके, ऐसी एक जो चीज़ जो आपके पास है पर इनके पास नहीं है, वो क्या होगी? आप बताइए आपके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? मतलब आई डोंट मीन दिस इन अ वेरी डिमीनिंग वे, बट क्योंकि ये इसका पहला रिएक्शन था मुझे मिलने के बाद, इसने कहा था कि यार तू तो बड़ा लंबा है। हाँ, लंबा तो है। I love my height. It's very cute. It's so. It is actually, yeah. So which is why I'm saying I don't mean it in that way. Yeah. एक ऐसी चीज़ जो सनी के पास है मेरे पास नहीं। दाढ़ी। मैं एग्जैक्टली ये बोलने वाली थी, तूने मेरा सारा स्पॉइल कर दिया है। थैंक यू सो मच सनी। आप सनी के साथ अकेले इंटरव्यू कर लीजिए, वो राधिका भी बनेगा और सनी भी बनेगा। ओके, ऐसी चीज़ जो उनके पास है और आपको चाहिए इसके अलावा? दाढ़ी तो मुझे नहीं चाहिए। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी वैक्सिंग कराई है। इनकी स्पॉन्टेनिटी, शी इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस एंड मैंने ये बहुत बार नोटिस किया, विच इज़ एंड इन अ वेरी गुड वे। शी इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, जो बहुत अच्छा है। What do the actors mean when they say this? मेरा सर दुख रहा है। स्मोक ब्रेक। Really? मेरा तो सर ही दुख रहा होता है। नहीं, मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ सर। पर मैंने सुना है, मैंने देखा है कि सर दुख रहा है वो जाके। I think it could also be used as just an excuse for a break के मतलब कि 5 मिनट ब्रेक चाहिए, सर दुख रहा है। हाँ, ये सब मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। मेरी थेरेपिस्ट के साथ शाम की अपॉइंटमेंट है। प्रॉबली, बट मैं जब दुखी होता हूँ मेरे चेहरे पे दिख जाता है, तो मेरे बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं होता उसका। यूजुअली इट्स लाइक जनरलाइजिंग। जनरली क्या होता है, ये बहुत बार यूज़ किया जाता है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। We are just friends. we're just friends। ये तो नहीं किया।
एक चीज़ जो आपको इनके बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों एक दूसरे। बताइए। अच्छा, ओ मुझे एक चीज़ जो इनके बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है, नो आई एम थिंकिंग अबाउट इट। जो एक चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद सनी की, वो ये है कि मैं 2 घंटे में जाके रेडी होती हूँ और फिर भी मेरा और चल रहा होता है, नील पेंट लग रही है, वो कर रही है, और सनी आता है 15 मिनट पहले बाल कपड़े, आई एम रेडी, राधिका इज लेट। तो मैं काफ़ी जलती हूँ सनी की इस चीज़ से। बट जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है सनी के अंदर, वो है अपनापन। लास्ट ये फर्स्ट प्रपोजल, आप लोगों का फर्स्ट प्रपोजल क्या था, कैसे किया था? कुछ मेरे स्कूल में कोई एक थे जो बहुत अच्छे डांस करते थे, ऐसे ऋतिक की तरह, और वो कैंटीन के बाहर आए और वो नीचे बैठे और उन्होंने बोला विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, और मैं वहाँ से भाग गई। तो दैट वाज माय फर्स्ट प्रपोजल, जो मैंने एक्सेप्ट तक नहीं किया, ना ही एक्नॉलेज किया, फिर मैं डॉज ही करती रही उसको पूरी स्कूल लाइफ। तो मैं गर्ल्स टॉयलेट। मेरा फर्स्ट प्रपोजल स्कूल में था, मुझे किसी ने किया था, इससे पहले मैं किसी को जाके करूँ, तो उन्होंने चॉकलेट ला कर दिया था। अच्छा, और मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या, इसका मतलब क्या है, तो मुझे लगा वो चॉकलेट खाने को मिल रही है, मैं तो चॉकलेट खा गया फिर। तो वो 2 दिन बाद आके बोलती है यू एट द चॉकलेट, मैंने कहा या एट द चॉकलेट, थैंक्स फॉर इट। एंड तो फिर उनका मतलब फिर मुझे समझ में आया कि ओ, मैंने कहा नहीं बहन ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा चॉकलेट दे रही है, मैं कल तेरे लिए ले आऊँगा चॉकलेट, हिसाब बराबर, बाकी कुछ नहीं है। जाते जाते जैसे आप गुनगुना रहे थे सबके गाना, मैं चाहूँगी कि एक अपना टाइटल सॉन्ग गुनगुना दें। ये खारा समंदर मेरा गवाह है, इश्क है मेरा या मेरा गुनाह है, तुझको सजा और अदालत बना लूं, हाँ शिद्दत बना लूं तुझे। हम बहुत गंदा गाते हैं बट हमारा सॉन्ग बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ सुनेगा, प्लीज़ डोंट गो बाय दिस। थैंक यू सो मच। इट वाज फन कॉन्वर्सेशन विद यू। Thank you. ट्रेलर बहुत अमेजिंग है, होप करते हैं कि मूवी भी उतनी अमेजिंग निकले। Thank you सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे बचपन का प्यार अपनी जगह है, लेकिन यकीन मानिए एक मैच्योर्ड लव स्टोरी में जो नजाकत होती है ना, वो आज की डेट में अनुपमा सीरियल में देखने को मिल रही है। अनुज जो है बहाने ढूंढते रहते हैं अनुपमा से मिलने के लिए, लेकिन क्या इनका ये प्यार कभी अपनी मंजिल पा पाएगा, इज द बिग क्वेश्चन। देखने में बहुत क्यूट लग रहे हैं, लेकिन कोई जल रहा है। जलने की बदबू नहीं आ रही आपको? वनराज का दिल जल रहा है। आप यहाँ कैसे? दिल किया तो आ गया। अनुज को जैसे ही मौका मिलता है अनुपमा के करीब आने का, वो कोई भी मौका जाने नहीं देता है। और ये देखकर सबसे ज्यादा बुरा लगता है वनराज को। वनराज के दिल में तो बारूद फूट रहा है और उस बारूद को तीली लगाने के लिए देखिए आ गई है राखी दवे। वनराज का दिल बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है और मैं तीली लगाने आई हूँ। और ये तीली लगाने आई है, तीली लगाती रहती हैं बार उसमें अंदर काफ़ी तहस नहस होता है मामला। वनराज बहुत ही कंफ्यूज तो नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में है एक्चुअली। ऊपर से एक इंसान जिससे उम्मीद बंदी थी, वो इंसान वो निकला जो अनु का बहुत पुराना प्यार निकला, और वो अनु को वन साइडेड लव करता है, ये भी उसको पता है। राखी दवे भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। वो तो वनराज के सामने ये साबित करना चाहती है कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है। अब अनुपमा के लिए अनुज का एक तरफा प्यार है। अनुपमा की मासूमियत, उसकी सच्चाई, ये दोनों बहुत भाती है अनुज को। जब वो अनुपमा से मिलता है, उसकी बातें सुनता है, तो वो हंस पड़ता है। उसका वक्त कैसे गुजर जाता है इसका पता ही नहीं चलता।
बस बस मेरा टक्का लग जाएगा बस। और अब खा लीजिए, अगर ठंडा हो गया तो मेरी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। बड़ा सही है, ये तुमने बनाया? हाँ तो बाकी भी अब कैफे में ये पावर सप्लाई डाउन हो गई है, तो ऐसे में ये माहौल कैंडल लाइट डिनर का बन गया। अब डिनर तो नहीं, लेकिन यहाँ पर अनुपमा के हाथ के बने सैंडविच वाले ढोकले बहुत पसंद आ गए अनुज को। उसके बाद फिर इन्हें जिस तरह से प्रेजेंट किया कान्हा जी बना के, एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल। द केमिस्ट्री, द सिनर्जीज, जो सारे कैरेक्टर्स की जो इक्वेशंस। और अब जब वनराज को अनुपमा और अनुज को एक साथ देखकर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो भला ये बेटे को कैसे लगेगा। ये बेटे ने तो माँ के सामने अनुज की बेइज्जती भी कर दी। हाँ ठीक है, इन्होंने समर की जान बचाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप घर पे यू मोस्ट वेलकम, बट प्लीज ऐसे हमारी हर जगह पे मत घुसे चलिए। एंड आपको भी क्या जरूरत थी इनको अपने हाथ से सर्व करने की। लेकिन ये बेइज्जती केवल सपने में ही थी। तो तोशु केवल सोच रहा है कि उसने ऐसा किया, अब वो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अनुज कपाड़िया को नाराज नहीं कर सकती काव्या। जिंदगी में भी और बाहर आ गई है। कौन अनुपमा घर से बाहर नहीं, बट एक्चुअल में एनर्जी तो बहुत चेंज है, बहुत मजा आ रहा है इनके साथ काम करके। एंड टच वुड, बट बट इन टर्म्स ऑफ अनुपमा एज अ शो, और मैंने कुछ अभी रिसेंटली सीन्स देखे तो मुझे साथ में दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसका बॉडी कल घर आ गया था, आज यहाँ आ गया, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। आएगा जाएगा तभी तो अच्छा दोस्त बनेगा। तोशु डोंट वरी, हर बड़ा आदमी तुम्हारी सास की तरह नहीं होता है जो सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ाता रहे। कुछ लोग हेल्पफुल भी होते। मैं तो कहती हूँ कि अनु और अनुज की दोस्ती और गहरी हो जानी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अभी तरह मैं इस बात से बिल्कुल श्योर नहीं हूँ पूरी तरह से, मुझे डाउट है, बट आई एम नॉट 100% श्योर कि अभी अनुपमा की ज़िंदगी में कोई और उस तरह से आ गया। दैट विल बी, इट्स वेरी अर्ली टू से समथिंग लाइक दैट। लेकिन ऑफ कोर्स काव्या इस बात से तो बहुत खुश है कि कम से कम एक ऐसा बंदा आया है जो उसके सारे प्रॉब्लम्स, उनकी पूरी फैमिली के प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म कर सकता है। बिकॉज जिस कंडीशंस में पूरी फैमिली अभी रह रही है, तो दे रियली नीडेड अ गार्डियन एंजल। कि अगर अनुज कपाड़िया नाराज हो गया तो क्या होगा काव्या के सपनों का। काव्या तो चाहती है कि अनुज और अनुपमा की दोस्ती बढ़े। दोस्ती से भी ऊपर अगर इनका रिश्ता जुड़े तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर अब कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। पति ने दूसरी शादी कर ली अपनी जिंदगी में, वो आगे बढ़ गया। लेकिन जब पत्नी किसी से दोस्ती का हाथ भी बढ़ाती है तो पति को क्यों तकलीफ होती है, इसका जवाब तो शायद किसी के पास नहीं होगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गणपति बप्पा मोरया। यकीन मानिए जितना आनंद और जितना मजा गणपति बप्पा की आवभगत में आता है ना, शायद ही किसी मेहमान की मेहमान नवाजी में आता हो। तो चलिए ऐसे में आपको लिए चलते हैं अविनाश मुखर्जी के घर, जहां हो रही है गणेश जी की महाआरती और पहुंचे सिमर के तमाम कलाकार।
की शूटिंग से फुर्सत मिली तो देखिए ये पूरी स्टार कास्ट कैसे आ गई आरव यानी कि अविनाश मुखर्जी के घर। अब बप्पा आए हैं तो उनका सादर सत्कार भी तो करना होगा। तो ऐसे में अविनाश के घर महाआरती हो रही है और देखिए ये सिमर भी आई और उसकी बहन रीमा भी। इन सब ने मिलकर ये बप्पा से आशीर्वाद भी लिया। कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को, बताइए। हमें तो सेट पे भी अच्छा लगता है ये, लेकिन इधर आए तो बप्पा के भी दर्शन मिल गए तो डबल धमाका। सो इट्स वेरी प्लेजेंट और हम सब आए तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। और हमें इस बार ही मौका मिल रहा है कि अविनाश के घर पे बप्पा के दर्शन करें। सो ये हाँ डबल हैप्पीनेस हमारे लिए है, क्योंकि अविनाश के घर पे और बप्पा के दर्शन हो जाएं तो टू मतलब ये अविनाश वैसे सेट पे जो मिलता है वो अलग रहता है, यहाँ पर अलग पर्सनैलिटी है, तो यहाँ पर उसको मिलकर फैमिली को मिलकर और भी अच्छा लगता है। और मॉम एंड डैड तो दे आर टू गुड, सो अच्छा लगता है फैमिली से मिलकर। आपसे खुद जानना चाहेंगे कि आप कितने टैलेंटेड हैं। आपको आज तक मालूम पड़ा है, आइडिया है आपको कुछ? नंबर 1 अगले हफ्ते हमारी सिमर भी बोलेगी अब कुछ। सिमर आप बप्पा से आप क्या मुराद कर रहे हैं? मैं बस यही चाहूँगी कि सारे सब हमारे शो को बहुत पसंद करें और जल्दी से हमारा शो नंबर 1 हो जाए। फेमस जोड़ियाँ अभी बहुत एक अच्छा खास काम करेगी, घर पे जाके सोएगी, सुबह उठने के लिए वापस तैयार होगी। बट हाँ, ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक जैसे करण ने कहा कि हर साल बप्पा तो मेरे घर पे आते ही हैं, बट इस साल बहुत स्पेशल है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं ससुराल को इतना प्यार मिल रहा है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं हमको, हमारी जोड़ियों को, हमारे पूरे कास्ट को, पूरे कहानी को। सो इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल। तो ऐसे ही प्लीज़ प्यार देते रहिए। अब दोस्तों को एक साथ मिलने का ऐसा मौका भला कहाँ मिलता है, तो आप सब मिलके ये बप्पा को थैंक यू जरूर कहिए। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल गुम है किसी के प्यार में। वैसे यकीन मानिए आप और हम तो गणेश जी के प्रेम में एकदम गुम हो चुके हैं, लेकिन विराट का क्या करे, ये गुम होना चाहते हैं सई के प्यार में, लेकिन सई की हरकतें ही ऐसी है। अब काकू ऐसे ही नहीं इनको जंगली मुलगी बुलाती हैं, देखिए ना इनकी हरकतें। ये देखिए भाई, ये देखिए सई को वो क्या कर रही है। एक खिड़की से वो पाइप का सहारा लेकर घर से भाग रही है। अब भाई सई को यूं ही थोड़ी एक काकू जंगली मुर्गी बोलती है। उसकी मस्तियाँ, उसका बचपना उससे हमेशा कुछ ऐसा ही करवा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाइप से उतरने की सिचुएशन क्यों आई भला। सही उठपटांग। हाँ सही और इसकी हरकतें। वो एक्सपीरियंस कैसा था ना आपका पाइप से उतर? इट वाज नाइस, इट वाज फन था एंड एडवेंचर्स करने में हमेशा मज़ा ही आता है। शी वाज मंकीइंग अराउंड। अब घर में पूजा है और सई को कॉलेज भी जाना है। आज कॉलेज में उसका इम्पोर्टेंट लेक्चर है, लेकिन विराट नहीं चाहता है कि आज के दिन सई कॉलेज जाए। अब यूँ तो विराट ने सई को कभी भी कॉलेज जाने से रोका नहीं है। घर वालों से लड़ झगड़ कर वो हमेशा इस सई का साथ देता है। हाँ, वो अलग बात है कि सई इस बात को भूल गई है। पूजा में बैठा जाए कि नहीं बैठा जाए इज द टॉपिक। हाँ, इनके हिसाब से बैठना चाहिए। मैं तो बैगेज लेके घूम रहा, मतलब विराट बैगेज लेके घूम रहा है बहुत सारी चीज़ों का। सेम विद सही एक्चुअली। हाँ। सही भी बैगेज लेके घूम रही है। इनकी मुलाकात का कैफेटेरिया में जो हुई उसका इसको क्लैरिटी ही नहीं मिली है, और क्योंकि शी थिंक्स कहीं ना कहीं इसको लगता है, इसने देखा है, कहीं परख रही है कि पता नहीं बाकी दीदी की इंटेंशंस
एक्चुअल में सम्राट दादा के साथ अच्छे से सुखी परिवार वाली बिताने की है कि नहीं, कि सिर्फ इनको जेलस फील कराने के लिए कर रही है, तो उसका दिमाग अभी उधर सुई पे अटक गया है। अब विराट ने मना किया तो उसका ईगो हर्ट हो गया। इस जिद्दी सई ने ठान ली कि उसे कॉलेज जाना ही है। अब सई ने जिद की तो विराट भी कम जिद्दी थोड़े ही है। उसने देखिए कि कैसे सई को कमरे में लॉक कर दिया और उसके बाद जो हुआ वो तो आपके सामने है। वेल आई थिंक विराट की नज़रों से अगर देखूं मैं इस चीज़ को, तो उसको लगता है कि ये क्या ज़िद है, हर बार की तरह फिर से ज़िद है। तो नहीं, इस ज़िद का तो मुझे मतलब काउंटर ज़िद से ही करना पड़ेगा। तो उधर बच्चों को बच्चों की लैंग्वेज में समझाना, तो इट्स नॉट अबाउट विराट सही को बच्चा समझता है, इट्स जस्ट जो उसकी जो भाषा वो बोलती है उसी भाषा में समझाऊंगा, वैसा वाला कि मैं भी ज़िद करूँगा, नहीं जाने दूंगा, जाओ। अगर हम ये कहें कि विराट और सई एक दूसरे को नहीं समझते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि विराट को जहाँ तक सबने देखा है वो एक समझदार, सुलझा हुआ और सही फैसला लेने वाला लड़का है। और रही बात सई की, तो वो कभी भी कोई भी बात को सीधे तरीके से सोचती ही नहीं है। अब उसका किरदार ही कुछ ऐसा है। हालांकि बुआ जी ने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सई कभी किसी की बात मानती कहाँ है। अब आज तो सच में बहुत ज्यादा हो गया है। पता नहीं कि घर में जब पूजा बैठेगी और घर वाले इस सई को बुलाएंगे, उस वक्त क्या होगा जब सई अपने कमरे में नहीं मिलेगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कमाल है ये टीवी की दुनिया जनाब, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। जब होश ठिकाने नहीं रहेगा तो ऐसा हादसा तो होगा ही। अभी नशे की हालत में प्रज्ञा के पास आने की कोशिश कर रहा था। सीढ़ी की चौखट पर खड़े होकर उसे लग रहा था कि वो करतब दिखाएगा प्रज्ञा को। एक बार तो उसने करतब दिखाया, लेकिन दूसरी बार जब करतब दिखाया तो देखिए उसकी जान पर बनाई। प्रज्ञा उधर से दौड़ी अभी का हाथ थामने, लेकिन ये हाथ उसके हाथ लगा नहीं। अब इतना बड़ा हादसा हो गया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रज्ञा के कुमकुम पर कोई खतरा मंडरा रहा है। हो भी सकता है क्योंकि बेटी प्राची को सपना भी आया है। प्राची क्या हुआ? कुछ हुआ है। कुछ हुआ है? क्या हुआ है? बहुत बुरा हुआ है रणबीर। प्राची लिसन टू मी, कुछ बुरा नहीं हुआ है। इट्स जस्ट अ बैड ड्रीम। तुमने खराब सपना देखा है। सपना? हाँ सपना, कुछ गलत नहीं है। इट्स अ बैड ड्रीम, ओके? ओके? कुछ बुरा नहीं, रिलैक्स, काम डाउन। अब
अब ये सीन सपना है या हकीकत? वैसे सपना तो लग नहीं रहा है, क्योंकि हमने कहा था ना कि कुमकुम भाग्य में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां पर अभी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कहीं ये वही हाई पॉइंट तो नहीं है? अब गणपति बप्पा से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ करना, लेकिन अभी की याददाश्त मत छीनना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल नथ की। वैसे जो भी कहिए, जब ऊपर वाला किसी की जोड़ी बनाता है और किसी की किस्मत में कुछ लिखता है ना, तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। आप सीरियल नथ में ही ले लीजिए, शगुन की मेहंदी जो है जिसके नाम की थी उसकी लग गई। भले ही सीरियल में हर किसी की मंशा कुछ और थी, लेकिन भैया कहा ना, जो होना होता है वो हो ही जाता है। इस सीरियल में जब कोई सीन शूट करना होता है ना, तो वो सारा कुछ डिसाइड हो जाता है कि कैसे शूट करना है। अब दंगल टीवी पर आने वाले शो नथ का ये सीन देख लीजिए, जहां पर दादी इतने गुस्से में है कि महुआ को गोली से मारने को तैयार हो गई। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। दादी के बंदूक से गोली तो निकली, लेकिन गोली सीधे घड़े पर जाकर गिरी और घड़े में रखी हल्दी महुआ और शंभू पर आ गिरी। हल्दी की रस्म चल रही होती है एंड जो दादी है वो बंदूक चला देती है, जो कि पतीले पे लगती है और पतीला उड़ता है और हम पे गिर जाता है। इसे कहते हैं करामात। ये कुदरत का नहीं, बल्कि डायरेक्टर साहब का। जी हाँ, ये सीन कुछ इसी तरीके से तैयार किया गया। जरा आप भी एक्शन रिप्ले के साथ ये सीन एक बार फिर से देखिए कि इसकी शूटिंग किस तरह से की गई और एडिट होने के बाद आपको ये कैसे दिखाई देगा। जिसके साथ हल्दी नहीं हो रही उसके हाथ से हल्दी लग जाती है, तो सब लोग ऑफेंडेड हो जाता है, पूरा परिवार शॉक में है और गुस्से में है, तो ऐसा है। अब शगुन की हल्दी लगनी तो किसी और को थी, लेकिन लग गई महुआ को। अब हल्दी महुआ को लगी है तो जाहिर सी बात है कि शादी के मंडप में वो ही बैठेगी। लेकिन कैसे बैठेगी, इस सीन को डायरेक्टर कैसे फिट करेंगे शंभू के साथ, क्योंकि शंभू तो नफरत करता है महुआ से। हमारी और इनकी शादी होती है, और पर अभी शादी मेरी बूंदी जी के साथ हो रही है, बट अल्टीमेटली इनके साथ हो जाती है। वो कैसे होती है वो आप लोग देखिएगा। क्या पता, जैसे इस सीन में बंदूक चली, ठीक वैसे ही शादी के मंडप में भी कुछ ऐसे चलेगा, जिसके चलते महुआ सीधे शंभू के पास आ जाए। मुंबई से कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल ये है चाहते में लगता है कि अरमान का अरमान और उनकी चाहते जो है ना वो अधूरी रह जाएंगी, क्योंकि प्रीशा ने जल्दबाजी में हाँ तो कर दी शादी के लिए, लेकिन हमारी दुल्हन का दिल तो कहीं और है। माना कि अरमान दूल्हे बनकर बैठे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, एन मौके पर एंट्री होगी हीरो की।
दुल्हन बनकर बैठी तो थी, लेकिन उसकी नजरें चौखट पर ही रुकी थी। उसे लग रहा था कि अब आ जाएगा उसका रुद्राक्ष और कहेगा ये शादी रोक दो। प्रीशा खुद इतनी ज़िद्दी है, वो खुद इतनी ज़िद करके बैठी हुई है कि नहीं, जब तक रुद्र मुझे आके नहीं बोलेगा कि उसने सब मजबूरी में किया है, मैं ये सब करूँगी। तो ये प्रीशा की वजह से ही प्रीशा के ड्रीम्स, अरमान ख़त्म हो रहे हैं। अब अरमान के साथ ब्याह करने का प्रीशा का तो बिल्कुल भी अरमान नहीं है, लेकिन क्या करे, जल्दबाजी में उसने गलत फैसला ले लिया। अब रुद्र ने सानिया से शादी क्यों की, इतना सारा बखेड़ा क्यों हुआ, ये सब कुछ पता चल गया प्रीशा को। अब अरमान के साथ शादी करना उसके गले तक आ गया है। मुझे पता लग जाता है कि कृष्णा मेरा सारांश है और मेरा सारांश जिंदा है, और अप्पा मुझे बता देते हैं कि रुद्र ने ये सब क्यों किया, सिर्फ मेरे लिए किया ताकि वो मुझे इतनी बड़ी खुशी दे पाए। तो फिर भी प्रीशा क्या करेगी ये तो अभी मुझे भी नहीं पता। अब प्रीशा और रुद्र तो मिलेंगे ये तो पक्का है, लेकिन हमें किसी और के लिए नहीं बल्कि अरमान के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसके अरमानों पर तो पानी फिर गया, बेचारे को इस शादी का लड्डू खाने ही नहीं मिला। अरमान का अरमान पूरा हो गया या मेरा सपना, ये तो आपको देख के ही पता चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।